नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप राय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार आ चुकी है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू पटना आ चुकी है, बिहार आ चुकी है। उनके आगमन को लेकर बहुत सारी तैयारी बिहार में की गई, बहुत सारी पुख्ता उनके सुरक्षा को लेकर की गई है। पटना, मोतिहारी और गया में उनके कार्यक्रम को लेकर यातायात की व्यवस्था जो है पूरी तरह से बदल दी गई है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर। मैं आपको बताते चलूं कि राष्ट्रपति जो है, हमारे भारत की जो राष्ट्रपति है मुर्मू, वो बिहार आ चुकी है। पटना एयरपोर्ट पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति बापू सभागार पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पौधा राष्ट्रपति को प्रोटेक्ट और भागलपुर सिल्क की साड़ी देकर उनका स्वागत किया। भव्य स्वागत नीतीश कुमार ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार में किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने चौथे कृषि रोड मैप को लॉन्च किया। कृषि रोड मैप का प्रोजेक्शन दिया गया। पीपीपी मोड में खेती की जाएगी। आपको बताते चलें कि चौथे कृषि रोड मैप में अगले साल 1,62,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं आपको बताते चलूं कि वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हर खेत में पानी पहुंचाया जाए। एक बहुत बड़ा लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है, बताया गया है कि बिहार सरकार का एक लक्ष्य है कि 2025 तक हर खेत में पानी पहुंचा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही काबिल तारीफ यहाँ पे बात कही गई है। एक बहुत बड़ी बात है कि हर घर में, हर खेतों में 2025 तक पानी को पहुंचाया जाएगा। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था जो होती है वो रीढ़ है। कृषि जो है वो पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और राज्यपाल से आग्रह है कि वह भी रोड मैप की निगरानी करे। आपको बताते चले कि बापू सभागार में करीब 22 किसान जो है वो स्वयं सहायता समेत की महिला मौजूद रही। इसके बाद तख्त श्री हरि मंदिर में मत्था टेकने भी जाएंगे। आपको बताते चले कि रात में राजभवन में राष्ट्रपति जो है वो राजभवन में रात्रि विश्राम भी करेगी और राजभवन में रात्रि भोज का आयोजन भी किया जाएगा। इसके सभी तैयारी कर दी गई है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पटना में राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से की गई है। तो आइए मैं इस विषय में आपको मैं बताता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू जो है वो बिहार आ चुकी है। 11:25 पे पटना एयरपोर्ट पे राष्ट्रपति का आगमन हुआ है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, राष्ट्रपति का आगमन 11:25 में पटना एयरपोर्ट पे किया गया। इसके बाद 12 बजे बापू सभागार में आगमन हुआ। उसके बाद 1 बजे राजभवन के लिए वो रवाना भी हुई। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि 3:40 में राजभवन से तख्त श्री हरि मंदिर जो है उनके लिए वो प्रस्थान भी करेगी। आपको ये भी बताते चले कि 4:50 पे जो उनका टाइम टेबल का जो शेड्यूल है, आज उनका शेड्यूल किस प्रकार पे है और कहाँ पे उनको जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, उन शेड्यूलों के विषय में मैं आपको बताते चलता हूँ कि 4:50 में वो राजभवन में फिर वापस आ जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जब से राष्ट्रपति बिहार में यहाँ पर आई हुई है तब से यातायात की जो सुविधा है, यातायात का जो है वो पूरी तरह से बदल दिया गया है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि पटना का ट्रैफिक का किस प्रकार का पोजीशन है। तो आइए मैं पटना के ट्रैफिक के विषय में भी बात करता हूँ कि बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का जो समय है, आयुक्त कार्यालय के सामने जेपी गंगा पथ मोड़ से चिल्ड्रन पार्क, ज्ञान भवन, कारगिल चौक वाहनों का जो परिचालन होगा वो नहीं होगा। वहाँ से पूरी तरह से वाहनों का जो परिचालन है वो पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि सभी जो भी वाहन है उन सभी वाहनों को जेपी गंगा पथ होते हुए आगे की ओर जाएंगे। आपको ये भी बताते चलूँ कि राजपुर पुल से बोरिंग रोड, बेली रोड की ओर जाना होगा। इन सभी का जो ट्रैफिक का जो कहाँ से लोग जाएंगे, कहाँ से नहीं जाएंगे, इन सभी का जो है वो बदल दिया गया, शेड्यूल बदल दिया गया है कि कौन कहाँ से जाएंगे। तो मैं भी बताते चलूँ कि राजपुर जो राजापुर पुल है वहाँ से बेली रोड की ओर जाना होगा। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कारगिल चौक से चिल्ड्रन पार्क, ज्ञान भवन की ओर से कोई भी गाड़ियों का परिचालन नहीं हुआ। तो ये है पटना ट्रैफिक का जो प्लान किया गया है राष्ट्रपति के आने से। यहाँ से आपको क्या क्या प्लानिंग किया गया है, कौन किस रोड से जाएगा और किस रोड से नहीं जाएगा, उसके विषय में यहाँ सभी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कि वाहन चालक जो है कारगिल चौक से राम गुलाब चौकर होते हुए एग्जीबिशन रोड से
उससे आगे की ओर वो जा सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के भी अशोक राजपथ में पूरब दरवाजे से तख्त होते हुए श्री हरि मंदिर साहिब की ओर से वाहन जो है वो नहीं जा पाएंगे, किसी भी हालत में वहाँ से नहीं जाएगा। इतना टाइट सिक्योरिटी किया गया है क्योंकि ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे चेंज करने को देखने को मिला है। वाहन चालक जो है वो सुदर्शन पथ से होते हुए पटना साहिब की ओर से जा सकते हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है ने बिहार के चौथी कृषि रोड मैप के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति के रूप में भले ही बिहार में उनकी पहली यात्रा, उन्होंने कहा है कि लेकिन बिहार की जो संस्कृति है और यहाँ के लोगों से वो बहुत ही ज़्यादा वाकिफ है। झारखंड की राज्यपाल के रहते उन्होंने कहा कि झारखंड के राज्यपाल के रहते हुए मुझे बिहार और झारखंड की जो सभ्यता है और जो संस्कृति है उनको मैं बेहतर ढंग से जानने का मुझे अवसर भी मिला था। वही मेरा जो जन्म है वो गिरिडीह जिला उड़ीसा से, मेरा जो बिहार से वो जुड़ा हुआ है। ऐसे में लगता है कि मैं अपने बिहार को, मैं अपने आप को मैं बिहारी कह सकती हूँ। द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि विदेशिया से लेकर कटनी तक के गीतों में बिहार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है और एक सबसे बड़ी बात है। द्रौपदी मुर्मू ने आगे ये भी कहा है कि प्रसन्नता की बात यह है कि बिहार सरकार 2008 से ही कृषि जो मैप का जो है, कृषि रोड का जो मैप है उसका जो है क्रियान्वयन वो लगा हुआ है और दूध, मांस, मछली, सब्जी इत्यादि में ये जो भी है वो बिहार आज अग्रणी है, सबसे आगे जा रहा है। किसमें आगे जा रहा है? तो राष्ट्रपति ने सीधे तौर पे कहा कि मांस, मछली और सब्जी उत्पादन में बिहार जो है पूरे भारत में सबसे आगे है, नंबर 1 पोजीशन पे जा रहा है। जहाँ तक बात करें तो बिहार के किसान भाई जो है वो जैविक खेती को उठाकर वो लाभ उठाना चाहते हैं और राष्ट्रपति ने यहाँ इतना भी कहा कि मुझे खुशी है कि जैविक खेती के लिए बिहार सरकार ने गंगा के किनारे जैविक कॉरिडोर बनवाया है। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि बिहार में एथेनॉल जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है और ये जानकर बहुत ही खुशी होती है कि भारत के जो सपना है उसको जो बिहार जो है वो पूरी तरह से सपने को पूरा करने में लगा है। आगे राष्ट्रपति ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे कई बार बिहार आने का निमंत्रण दिया, लेकिन मैं किसी कारण से नहीं आ पाती थी, लेकिन मैं अब बिहार बार आऊँगी, मैं बिहार जरूर आऊँगी। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि मैं इस राज्य को मैं अपना